हेलो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारी जो अभी एक नोटिस निकल के आई थी बीटीवी बोर्ड की तरफ से, उसमें से जो हमारे प्रोटेक्टर थे उनको सख्त ये निर्देश दिया गया है कि आप अच्छी तरीके से कार्रवाई नहीं यानी कि निगरानी नहीं कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में और अच्छी तरीके से निगरानी करिए। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि अब लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं यानी कि एग्ज़ाम्स का उनके उसमें यूएफएम लगना चालू हो गया है। अब एक्चुअली में ये यूएफएम होता क्या है, कैसे लगता है, कब लगता है और इससे हमें बचना कैसे है, और अगर लग गया है तो इसे कैसे हटाया जाएगा या फिर कैसे हटाएं, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से बात करेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हों, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हों, प्लीज़ इस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स थर्ड ईयर के चल ही रहे हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के होने वाले हैं। ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज़ें सारी की सारी अभी से ध्यान में रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इससे बच पाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो यूएफएम है ये बहुत ही कहीं ना कहीं ख़तरनाक चीज़ है, ख़तरनाक ही बोलेंगे। तो इस वजह से इसको आप पूरी इन्फॉर्मेशन को और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे जगह पर हर तरह की यहाँ पर अफवाहें चल रही हैं। सो आप ऑफिशियली जो क्या कहा गया है यूएफएम के बारे में और इसे कैसे बचना है, उन चीज़ों को हम आपको देखेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जैसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद आप इसके बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुलता है, ये रजिस्ट्रेशन का है। और इसके बाद तुरंत आपको यहाँ पर ये समझिए, यहाँ इस तरीके का आपका खुलने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आता है। ठीक है ना। इसमें से आपको प्रोसीड करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ आपको प्रोसीड करना होता है। आपका कैमरा, माइक्रोफोन, ब्राउज़र और इंटरनेट ये सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर इसको प्रोसीड नाउ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके का आपके मोबाइल में इंटरफेस यानी कि आपके एग्जाम्स का जो इंटरफेस है इस तरीके का खुलेगा। अब यहीं से देखिए जो चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियली तरीके से बता रहा हूँ कि ऑफिशियली क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाऊँगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट आप देखिए, इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप साफ साफ यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें से क्या कहा गया है आपका यूएफएम के बारे में। तो प्लीज़ नोट दैट इन केस द कैंडिडेट इज absent फ्रॉम द ऑफ द स्क्रीन हिज इंटरनेट फेल्स मोर देन 30 मिनट्स यू मे बी बुक्ड अंडर द अनफेयर मीन्स। सिंपल सा समझिए, अनफेयर का मतलब यूएफएम का मतलब होता है दोस्तों अनफेयर मीन्स। अनफेयर का मीन्स का मतलब होता है अनुचित साधन। ठीक है ना। अगर आपका इंटरनेट दोस्तों 30 मिनट से ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं आपका ऑफ रहता है या फिर आप 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन से चले जाते हैं तभी आपको यूएफएम मिलेगा। यूएफएम का मतलब होता है आपने कोई अनफेयर तरीका यानी कि अनुचित साधन का प्रयोग किया है जिसके तहत आपको दंडित किया जाता है। इसमें से आपको दोस्तों क्या होता है, यूएफएम के तहत आपको बुक कर दिया जाता है और बुक करने के बाद जो अगर अगर यूएफएम लगा है दोस्तों तो सिंपल सा है, अब जो है तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी यूराइज की, उस पर आपको एक ईमेल आ जाएगी जिस पे आपको लिखा होगा कि आपको यूएफएम आपके उसमें लगा दिया गया यानी कि आपको बुक कर दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ से इससे हमें बचना कैसे, तो सबसे पहले हम इसके बचने का तरीका देख लेते हैं कि क्या ऑफिशियली कैसे बचेंगे वो यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी सुरक्षा सिक्योरिटी के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे क्या बताया गया है। पहला तो ये बताया गया है कि परीक्षण उपयोगकर्ता के दौरान किसी भी अन्य पेज के परीक्षण पृष्ठ में स्विच नहीं करना, यानी आपको टैब दोस्तों नहीं चेंज करना है। इसके बाद आपको उपयोगकर्ता के परीक्षण के दौरान अन्य विंडो या ब्राउज़र के नेविगेट करने के मामले में लॉग आउट से पहले आपको 50 चेतावनियाँ प्रकाशित होंगी। एक बार लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता किसी भी अन्य ब्राउज़र के दूसरे टैब में प्रवेश नहीं कर सकता है। इतनी सी ये सारी की सारी होती हैं। इसके साथ साथ और भी क्या यूएफ जिसके तहत आपको यूएफएम आ सकता है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो इसके तहत भी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर ध्यान देता है और अगर आपने बहुत ज़्यादा दिक्कत की तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अगर 25 से ज़्यादा टैब चेंज करने की वार्निंग आ गई, ठीक है ना, तो भी आपको प्रॉब्लम यानी कि दोषी ठहराया जा सकता है, यूएफएम लगाया जा सकता है। इसके बाद और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोटेक्टर ध्यान देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका उचित परिधान यानी कि आपका उचित ड्रेस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद क्या होना चाहिए, कैमरे के सामने आपका चेहरा होना चाहिए, माइक्रोफोन म्यूट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद परीक्षा के दौरान आपको ईयरफोन का प्रयोग करना है।
छात्र का किसी भी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्न के उत्तर जानने हैं तो बात ना करें। ये सारी चीज़ों पर इसके बाद आपको और भी अनुचित तरीके प्रयोग नहीं करने और सामूहिक रूप से चर्चा नहीं करनी है। इन सभी के तहत अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके तहत यूएफएम लगाया जा सकता है, ठीक है ना। और अगर जब ये दोस्तों यूएफएम लग जाएगा तो आपको प्रॉपर ईमेल आएगी। अगर आपको ईमेल नहीं आ रही तो आप इतना समझिए कि आपको यूएफएम कहीं ना कहीं नहीं लगाया गया। आप इससे निश्चित रहिएगा, ठीक है ना। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इससे बचना कैसे है। तो जो इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं दोस्तों उनको सभी को फॉलो करना है अच्छी तरीके से। देखिए आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहे हैं। 50 में 50 आप मत करने की कोशिश में रहिए। इसमें आप कहीं ना कहीं और इस अनुचित साधन का प्रयोग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि दोस्तों आप अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी यहाँ पर प्रमोट आपको नहीं करता हूँ कि आप चीटिंग करिए। चीटिंग दोस्तों ना करिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर यूएफएम लग जाता है, आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 2-4 नंबरों के उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको लग भी जाता है तब आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो BTUP के द्वारा जो आपको ईमेल आई होगी वहाँ पर उनकी एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड भी उनकी एक ईमेल आईडी और उन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो उस पर आपको मेल करना होगा। ये फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि हमने ऐसा कोई भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया है, तभी आपको यूएफएम हटेगा। अदरवाइज आपको यूएफएम ऐसे नहीं हटेगा और हो सकता है कि आपको दोबारा भी एग्जाम्स देना पड़ जाए इस तरीके से, तभी आपको यूएफएम हटेगा। सो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग कोई भी अनफेयर तरीका मत यूज करिए ताकि आपको यूएफएम ना लगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप न्यू हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, क्योंकि चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर किसी के भी ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ये चीज़ और जानना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिलती रही है। इसके बाद जैसे ही फाइनल ईयर के एग्जाम्स खत्म होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चालू हो जाएंगी, मैराथन क्लासेस। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के जो यहाँ पर सिलेबस उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया गया है। थैंक यू दोस्तों।